Students, now we are going to discuss about the topic of database design. How we can design the database. Means after creating the database, we have some certain approaches which will be taken for designing the database. Database, I think you have understood about the designing the database part primarily. Now broadly we will discuss whenever to design the database. See the topic here. Database design, right? Basically this approach is inside into a two part. First one is called logically and the second one is called physically. Okay, means the database design is the process where the logical and physical structure of one or more databases will be taken. लॉजिकल डेटाबेस भी ले सकते हैं, फिजिकल डेटाबेस। मैंने पहले आपको डिस्कस किया था लॉजिकल और फिजिकल में डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। लॉजिकल मतलब वो डेटा होता है जो सीक्रेटिव ज्यादा होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स है, वो एक टीचर के लिए सीक्रेसी रहता है, तो दोज डेटा विल बी सिक्योर्ड मोर, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा। फिजिकल डेटा जो थोड़ा सा ओपन रख सकते हैं, जैसे अपनी अटेंडेंस है, वो हम डिस्प्ले कराते हैं महीने में या वीकली अपडेट करते हैं, तो दोज डेटा और फिजिकल डेटा वो भी सिक्योर्ड होना चाहिए, बट प्राइवेसी किसमें ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लॉजिकल और फिजिकल दोनों डेटाबेस को लेके, दोनों डेटाओं को लेके हम एक डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। द रीजन बिहाइंड इट टू एकोमोडेट द इंफॉर्मेशन नीड और क्वेरीज ऑफ द यूजर फॉर ए डिफाइंड सेट ऑफ एप्लीकेशन, राइट। नाउ द अप्रोचेस. What are the different approaches for database design? There are basically 4 approach. हम 4 तरीके से डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं. First one is called bottom up approach. Second one is called top down approach. Third one is called inside out approach. And the fourth or last approach is called mixed strategy approach. इन 4 तरीके से हम डेटाबेस को डिजाइन कर सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन, इनसाइड एंड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी। नाउ द फर्स्ट अप्रोच यानी कि बॉटम अप। आप इस अप्रोच के टर्म से ही आप समझ रहे होंगे कि इस अप्रोच में क्या होगा स्टूडेंट्स। इसमें डेटाबेस को हम नीचे से ऊपर की तरफ डिजाइन करेंगे। द बॉटम अप डेटाबेस डिजाइन अप्रोच स्टार्ट्स एट द फंडामेंटल लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स, मीन्स दोज एट्रीब्यूट्स which are in the fundamental level. Fundamental level का मतलब जो बिल्कुल raw material attributes का, raw data, right? Those are in the fundamental level. उन fundamental level of attributes को लेके हम आगे का database डिजाइन करेंगे. That is the properties of entities and relationships. We will create it. It then combines or add to these abstractions which are grouped into relations that represent type of entities, relationship between the entities. We will first create the fundamental attributes, and those attributes will combine and we will create an entity, and after taking the entity, another entity will be related. These attributes, suppose we have taken some fundamental attributes, those attributes will be combined and create an, suppose कीजिए A बी सी डी, ये सब क्या है आपका एट्रीब्यूट है, और डी हमने क्या क्रिएट किया, ई क्या क्रिएट किया आपने, एक एंटाइटी। ऐसा एक और एंटाइटी हमने बनाया जिसके साथ भी कुछ और एट्रीब्यूट्स लिंक है, और इन सबको मिला के, रिलेशनशिप मिला के हम डेटा, तो पहले हमने फंडामेंटल लेवल ऑफ एट्रीब्यूट्स को लिए थे। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड बॉटम टू अप पोजीशन, दिस डेटाबेस इज कॉल्ड, एंड बॉटम अप अप्रोच इज एप्रोप्रिएट फॉर डिजाइन ऑफ सिंपल डेटाबेस
with a relatively small number of attributes, right? Now the second one, that is called top down approach. टॉप डाउन अप्रोच को नाम से समझ रहे होंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, यानी कि हम जस्ट ऑपोजिट चलेंगे. द टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच स्टार्ट्स विद द डेवलपमेंट ऑफ डेटा मॉडल दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शंस. जैसे आप एंटिटी से स्टार्ट करेंगे और एट्रीब्यूट की तरफ बढ़ेंगे, राइट? द ईआर मॉडल इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच एंड इज मोर सुटेबल फॉर द डिजाइन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटाबेस. टॉप डाउन अप्रोच में आप क्या करेंगे? हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शंस, हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शंस, इनको लेके हम क्या डिजाइन करेंगे? इस किसके अंदर रहेगा हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन? जो डेटा मॉडल के अंदर रहेगा, राइट? और इस डिजाइनिंग के अंदर आपका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा रहता है. ईआर मॉडल का जो है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस डिजाइन इसी के थ्रू बनता है. तो दिस वन इज द सेकेंड पार्ट, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं डिजाइन पे. नाउ द थर्ड वन, वो क्या था आपका स्टूडेंट्स? वो इनसाइड आउट, इनसाइड आउट अप्रोच, राइट? इसमें क्या करते हैं हम? इनसाइड आउट अप्रोच में द इनसाइड आउट डेटाबेस डिजाइन अप्रोच स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट ऑफ मेजर एंटिटीज एंड स्प्रेडिंग आउट टू कंसिडर अनदर एंटिटीज. जैसे मान लीजिए ए एक एंटिटी है, राइट? ये एंटिटी स्प्रेड करेगा बी की तरफ. सॉरी, डायग्राम पे ये बॉक्स नहीं होगा, आपकी रेक्टेंगल आएगा वैसे, राइट? एंड ऐसे ही ए तीसरा कोई एंटिटी से भी रिलेट कर सकता है, जैसे मान लीजिए सी से. यानी कि एक से स्प्रेड होके, मिक्स होके स्प्रेड हो जाएगा, मेजरली अलग डिफरेंट एंटिटीज की तरफ बढ़ेगा. एंड दिस रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विथ दोज फर्स्ट आइडेंटिफाइड. इट्स ए स्पेशल केस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इट्स ए स्पेशल केस ऑफ बॉटम अप अप्रोच. ये स्ट्रेटेजी बॉटम अप के थ्रू ही होगा, बट बॉटम अप में कुछ स्पेशल इस तरीके का स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है, जिस केस में इस तरीके से करेंगे. मतलब एट्रीब्यूट से आप स्टार्ट करोगे, एंटिटी तक जाओगे, एंटिटी क्या करेगा? अलग एंटिटी से होगा और एंटिटी स्प्रेड होता रहेगा. तो इनसाइड से लेके आउट की तरफ बढ़ेंगे डेटाबेस डिजाइनिंग पे, राइट? नाउ द फाइनल एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रेटेजी. मिक्स स्ट्रेटेजी अप्रोच, इस पे क्या करोगे? द मिक्स स्ट्रेटेजी डेटाबेस डिजाइन अप्रोच इज यूजेस बोथ द बॉटम एंड टॉप डाउन. आप इसके अंदर एज वेल एज टॉप डाउन अप्रोच को भी यूज में लेंगे एंड बॉटम अप को भी यूज में लेंगे, और दोनों को मिला के मिक्स डाउन. ऐसा कोई केस हो किसी जगह पे आपको डिजाइनिंग पे एंटिटी से शुरू किया आपने और एट्रीब्यूट्स की तरफ अपने बढ़ने लग गए, और किसी केस में आप एट्रीब्यूट्स को लिए थे अपने, राइट? और आपने जो है क्या डिजाइन किया? इससे एक एंटिटी. तो ये दोनों केस को मिलाने के बाद ऐसा कोई डिजाइन आपको मिल रहा हो जिसमें दोनों को मिला के आपको तैयार करना पड़ रहा है, उस केस में हम इस कंप्लीट डेटाबेस डिजाइनिंग को क्या बोलेंगे? इस कंप्लीट डेटाबेस डिजाइनिंग को हम नाम देते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी अप्रोच, जिसमें मिक्स करेंगे. तो मिक्स स्ट्रेटेजी अप्रोच इज basically uses for both the top down and bottom up approach, and any particular approach of various parts of data model before finally combine and all parts together. पहले उनको एक साथ करेंगे बाद में और उसको क्रिएट करेंगे. I think you have understood about the 4 approaches which are used in the database designing for logical and physical structure of database. Those 4 are more important. I think you have understood. If there is any query, you can ask. Thank you.